सभी को नमस्कार। अभी हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर की एक रिपोर्ट या यूँ कहिए एक अध्ययन जो कि आईसीएमआर ने ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी की सहायता से की है तो किया है। तो यह अध्ययन जो है वो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल लांसेट के दक्षिण एशियाई अंक में प्रकाशित हुआ है। इस अंक लांसेट इस अध्ययन में के जो आंकड़े हैं वे हम भारतीयों के लिए और भारत के नीति निर्माताओं के लिए बहुत चौंकाने वाले भी हैं और यूँ कहिए कि दिल दहलाने वाले हैं। अध्ययन के आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में कैंसर से होने वाली मौतों का 10% से भी अधिक हिस्सा भारत में होता है और वह भी तब जबकि कैंसर से होने वाली रिपोर्टिंग भारत में कम होती है। इसका कारण यह है कि भारत में जो प्रति व्यक्ति आय का स्तर है उसमें लोग बीमारियों की रिपोर्टिंग से बचना चाहते हैं। कारण यह है कि उससे परिवार खत्म हो जाता है। भारत में बॉन्डिंग विशेषकर जो अधिक आयु के लोग हैं उनके परिवार से बॉन्डिंग अधिक होती है और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी बीमारी के चलते परिवार बर्बाद हो। तो 2000 में वर्ष 2000 में भारत में कैंसर से होने वाली मौतें लगभग 4.9 लाख थी, जो कि 2022 में 87% बढ़कर 9.17 लाख यानी 9,17,000 मौतें कैंसर से वर्ष 2022 में हुई, जो कि 87% बढ़ा। तो इसी से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि 2050 तक कैंसर की कितनी भयावह स्थिति भारत में होने जा रही है। तो इसमें ये जो अध्ययन है इसमें यह आंकड़ा भी सामने आया है कि महिलाओं में होने वाली जो मौतें हैं वो पुरुषों की तुलना में अधिक तेज़ गति से बढ़ रही हैं। यानी महिलाओं में मौतें पुरुषों की तुलना में तेज़ गति से हो रही हैं। महिलाओं में होने वाले कैंसर में सर्वाधिक स्तन कैंसर के मामले हैं और पुरुषों में मुख कैंसर के मामलों से अधिक पुरुषों की मृत्यु हो रही है। यदि आयु वर्ग के हिसाब से देखें तो वृद्ध लोगों में इसकी ऑकरेंस सबसे अधिक देखी गई, जबकि 15 से 49 वर्ष के आयु वर्ग में इसका दूसरा सबसे अधिक ऑकरेंस देखा गया और कुल होने वाली मौतों का 20% से भी अधिक लगभग 20% या 20% से अधिक जो है 15 से 49 वर्ष के आयु वर्ग में देखा गया। भारत में वृद्धों की जो संख्या है, वृद्धजनों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और ऐसे में यह रिपोर्ट जो है वो बहुत चिंताजनक स्थिति पेश करती है। 2050 तक तो भारत की जनसंख्या में वृद्धजनों की संख्या अभी के स्तर से लगभग दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी और ऐसे में यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो यह समस्या विकराल रूप ले सकती है। भारत के नीति निर्माताओं को ध्यान देने की ज़रूरत है और हमारे लिए बहुत परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। कारण ये है कि हम लोग टीबी, मलेरिया इन जैसी बीमारियों को लगभग कंट्रोल कर चुके हैं। अब तो क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह का समय आ चुका है। क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह से जो पहले रिसर्चेज में दशकों लगते थे वही रिसर्चेज जब 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में हो सकती हैं। तो भारत सरकार को ये दिशा में ध्यान देना चाहिए। कैंसर के टीकों या कैंसर से होने वाली दवाओं, जो सस्ती दवाएं हैं, सस्ते टीकों का विकास करना चाहिए और इसे एक जिस प्रकार से पल्स पोलियो को यूनिवर्सल रूप में चलाया गया उसी प्रकार से कैंसर से होने वाले कैंसर के टीकों या कैंसर की दवाओं को भी यूनिवर्सल रूप में चलाया जाना चाहिए। जब लोगों को लगने लगेगा कि ये बीमारी जो है वो गवर्नमेंट इस पर बहुत अधिक ध्यान दे रही है और इसका इलाज कराने के दरमियान जो है हमें बहुत अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत पैसे खर्चने या पैसे नहीं खर्चने, यानी गवर्नमेंट की तरफ से ही सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो लोग अपने आप जो है इन चीज़ों की तरफ आएंगे। कैंसर से संबंधित किसी भी लक्षण वगैरह
होने पर, कोई भी लक्षण होने पर वो तुरंत रिपोर्टिंग करेंगे, जिससे जल्दी ये पकड़ में आएगा। भारत में कैंसर से होने वाली मौतों के सबसे प्रमुख कारणों में से सर्वप्रमुख कारण यही माना गया कि इसकी रिपोर्टिंग बहुत लेट से होती है। जब कैंसर एडवांस स्टेज में पहुंच चुका होता है तो इसकी रिपोर्टिंग होती है। तो मध्यवर्गीय घरों में भी लोग ये बताने से बचना चाहते हैं। कारण ये है कि इससे होने वाले खर्च बहुत अधिक हैं और विभिन्न क्षेत्रों के स्तर पर भी क्षेत्रीय विषमता है। जैसे मुंबई और दिल्ली जैसे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें इलाज की अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन दूसरे जो राज्य हैं या ग्रामीण इलाकों में इलाज की सुविधाएं नहीं हैं। तो गवर्नमेंट यदि इन पर ध्यान देगी तो निसंदेह हम कैंसर पे काबू पाने में कामयाब होंगे, इस आशा के साथ। आशा तो रखनी ही, आशा भरी नज़र तो रखनी ही होगी और हमें पॉजिटिव रहना ही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।